यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी छोरी। रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। माने खारो खारो, यमुना जी रो। भारत भूमि की दो सबसे पवित्र नदियां, एक जिसको स्वयं त्रिलोक के स्वामी महादेव ने अपने ललाट पर धारण किया और दूसरी जिसको स्वयं जगदीश ने अपनी पटरानी बनने का सौभाग्य दिया। जी हाँ दोस्तों, गंगा और यमुना। जितना पवित्र इन नदियों का घाट है, उससे कहीं ज्यादा पवित्र इन नदियों का उद्गम स्थल, जिन्हें उत्तराखंड के 4 धामों में सम्मिलित किया गया है और जिनके दर्शन से इंसान के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आप सबको लेकर चलते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के इस मानसिक सफर पर और आपको बताते हैं इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। हम सबसे पहले निकल गए यमुनोत्री धाम के लिए। हमने अपने सफर की शुरुआत करी ट्रेन से हरिद्वार पहुंचकर। आपको बता दें कि हरिद्वार से आपको यमुनोत्री की कोई भी डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, इसलिए सबसे पहले हमने उत्तरकाशी की बस में धरासू बैंड तक के लिए टिकट लिया, जिसका किराया हमें 400 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ा। करीब 7 घंटे के सफर के बाद दोपहर 12 बजे बस ने हमको धरासू बैंड उतार दिया। धरासू बैंड से ही एक रास्ता गंगोत्री के लिए और एक रास्ता यमुनोत्री के लिए निकल जाता है। धरासू बैंड से बस बदलकर हमने बड़कोट के लिए दूसरी बस करी, जिसका किराया हमें 120 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ा। बड़कोट से यमुनोत्री धाम करीब 35 किलोमीटर दूर है। बड़कोट में आपको शेयरिंग जीप बड़े आराम से मिल जाएगी, जो 150 रुपए प्रति व्यक्ति लेकर आपको जानकी चट्टी पहुंचा देगी। जानकी चट्टी से ही यमुनोत्री धाम के लिए 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक शुरू होता है। जानकी चट्टी में हमने बहुत सस्ता और अच्छा होटल लिया। 8 लोगों की रुकने के लिए हमें मात्र 100 रुपए प्रति व्यक्ति देना पड़ा। अगले दिन सुबह तैयार होकर हम निकल गए माँ यमुनोत्री के दर्शन के लिए। खाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन, तो न पावे पार। रूप रंग की छबीली, पट्टे रानी लागे, पट्टे रानी लागे। मने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। मने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी। हर हर यमुने। आप मेरे पीछे देख रहे हैं विष्णु कांता कृष्ण प्रिया माँ यमुना का धाम, जो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। कहा जाता है इसी स्थान पर जैमिनी ऋषि ने आवाहन किया था माँ यमुना का, और यमुना कल कल करती हुई यहाँ से प्रवाहित हुई थी, जो कि आगे जाकर के प्रयागराज तीर्थराज में गंगा जी से मिलकर के अपनी यात्रा संपूर्ण करती हैं। क्योंकि यम की बहन है यमुना, सूर्यदेव की पुत्री है यमुना, इसलिए उनका स्थान बहुत ऊंचा है। स्वयं साक्षात नारायण के चरण पखार करके यमुना माँ ने हर लाखों करोड़ों भक्तों को अपनी शरण में लिया है। कहा जाता है कि ये धाम इतना बड़ा है कि 4 धामों में पहले स्थान पर इस धाम को रखा जाता है। इसी स्थान पर भक्त आ करके यम की त्रास मिटाते हैं और माँ यमुना के दर्शन करते हैं। यमुनोत्री धाम का ट्रैक भले ही 6 किलोमीटर का है, लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं है। सकरी रोड पर कहीं कहीं तो एकदम खड़ी चढ़ाई आती है। रास्ते में आपको भैरव बाबा का मंदिर मिलेगा, लेकिन मन में माता का नाम लेकर हर आदमी दरबार तक पहुंच ही जाता है। मंदिर के पास ही गर्म कुंड है, जहां लोग स्नान करते हैं। साथ ही सूर्य कुंड है, जहां पितरों के लिए तर्पण किया जाता है और लोग इसी में चावल उबाल कर अपने घर प्रसाद के रूप में ले जाते हैं।
वापस जानकी चट्टी पहुंचकर हमने सीधा गंगोत्री धाम के लिए जीप बुक कर ली, जिसका 8 लोगों के लिए कुल किराया हमें 10,000 रुपये पड़ा। गंगोत्री के लिए आपको डायरेक्ट साधन मिलना मुश्किल है। हालांकि सुबह यमुनोत्री से उत्तरकाशी के लिए आपको बस मिल जाती है। करीब 12 घंटे का सफर तय करके हम लोग अगले दिन सुबह गंगोत्री धाम पहुंच गए। मात्र 50 रुपए प्रति व्यक्ति देकर हम लोगों ने इस होम स्टे में नहाया और तैयार हुए, फिर पहुंच गए पतित पावनी मां भागीरथी के दर्शन के लिए। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नाग विभूत बंधनी जय जहनुवालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नाग विभूत बंधनी जय जहनुवालिका। विष्णुपद सरोज राशि ईश शीश पर विभा। विष्णुपद सरोज राशि ईश शीश पर विभा। त्रिपथगासी पुण्य राशि पाप छालिका। त्रिपथगासी पुण्य राशि पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनुवालिका। गंगा सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। मेरे सामने आप देख रहे हैं गंगोत्री धाम, वो परम पवित्र धाम जहाँ भागीरथ जी ने तपस्या करी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए और साक्षात गंगा को धरती पर अवतरित कराया। ब्रह्मा के कमंडलों से निकली और श्री हरि नारायण के चरण पखारते हुए शंकर की जटाओं में गंगा थम गई आकर के। जब शंकर ने अपनी जटा खोली गोमुख में, तो गोमुख से बहती हुई कल कल भागीरथी की धारा सीधा गंगोत्री में आकर के मिली है। कहा जाता है कि गोमुख से 3 धाराएं निकलती हैं, एक अलकनंदा जो बद्रीनाथ में जाती है, एक मंदाकिनी जो सोनप्रयाग में जाती है केदारनाथ में, और एक भागीरथी जो गंगोत्री धाम में आती है। ये तीनों धाराएं आगे जाके रुद्रप्रयाग में मिलती हैं और वहां से गंगा बन करके गंगा सागर तक का सफर तय करती है। हर हर। उत्तराखंड के दोनों धाम किसी स्वर्ग से कम नहीं। जितना खूबसूरत यहाँ तक पहुँचने का रास्ता है, उससे कई गुना ज्यादा सुकून यहाँ पहुँचकर आपको मिलेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको भी जल्द इन धामों के दर्शन मिले। हर हर महादेव। विष्णुपद सरोज राशि ईश शीश पर विभा। विष्णुपद सरोज राशि